जय श्री राम। मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं सनातन का आगाज। प्रश्न समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। आप नौकरी का क्या मतलब समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है, या अडानी और ये सब जो रिलायंस वाले इतनी नौकरियां दे रहे हैं लाखों, तो वो क्या नौकरियां नहीं है? ये कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो केवल रामचरितमानस पर ही बयान दे रहे हैं। वो महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात कर? कांग्रेस पार्टी किसी को बीजेपी से पूछना है सवाल? ठीक है। हाँ, आप लोगों की सर जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग अडानी साहब पे लगा रहे हैं, उसका पूरी आधार है उसका हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट। सर इसी तरह कोविड में एक लैंसेट की भी रिपोर्ट आई थी, बाद में पता चला कि जिसने वो रिपोर्ट पब्लिश की वो वुहान लैब को फंड देता। मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। आप नौकरी का क्या मतलब समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है, या अडानी और ये सब जो रिलायंस वाले इतनी नौकरियां दे रहे हैं लाखों, तो वो क्या नौकरियां नहीं है? बहुत अच्छा सवाल और कहते हैं दुकानों पे लगे हुए हैं बच्चे, वो 15-20 हजार रुपए ले रहे हैं। तो नौकरी का मतलब आप सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं, और आप कितनी नौकरियां दे देंगे अगर आप आवे तो? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इस देश में जो यहाँ युवा बैठे हैं, जब वो एलकेजी से शुरू करता है, 2 साल वहां पढ़ता है, 12 साल शिक्षा लेता है, उसके माँ बाप पेट काट करके उसकी फीस देते हैं अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता है, उसको एक मिनिमम गारंटी होनी चाहिए कि अगर आपने एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। शुरुआत में अजय आलोक जी ने कहा कि इस देश में लोग आईआईटी चले जाते हैं, इंजीनियरिंग करने लगते हैं, मेडिकल कर। इस देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट 25-26% है। इसका मतलब 3.5 करोड़ अगर युवा होते हैं किसी उम्र के, तो उसमें से केवल 25% कॉलेज ज्वाइन करते हैं। इस देश के ज्यादातर युवा जो 12th पास करके 10th पास करके नौकरियां ऐसी खोजते हैं जिन नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया टुडे कहता है वो नौकरियां भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि क्या इस देश में सिर्फ वही जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का हिस्सा रहेगा उसे नौकरी मिलेगी? ठीक है। इस देश की सरकार को की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आपने पिछले 24 साल में 14 साल राज किया है तो आप युवा को यह ना कह सकें कि जाओ तुम पकौड़े तलो। ये उसकी जिम्मेदारी होनी मैं चाहिए। सिर्फ एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, पिछले 8 साल में 6.5 करोड़ लोग एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े। एम्प्लॉय नहीं बने, इंश्योरेंस करा लिया 6.5 करोड़ ने। मेरा सवाल ये कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो केवल रामचरितमानस पर ही बयान दे रहे हैं। वो महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करती? इस देश में अगर आप देखिए, जो भी हमने सुना है उनके खिलाफ बोलने पर आपके 2 प्रवक्ताओं को निकाल दिया गया। देखिए, मैं तो महिला प्रवक्ताओं को ये थोड़ा सा राजनीति का अजब दौर है कि अडानी जी के पक्ष में बोलने के लिए 7 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छुपे रहे। तो किसी के खिलाफ बोलने पे किसे निकाला जाता है, पार्टी का अपना डिसीजन है। जैसे इनका निर्णय था कि 7 दिन तक भारतीय जनता पार्टी इसके सवाल का जवाब दे दीजिए। उनका जो सवाल है, मुझे लगता है ऐड कर इस देश में, जैसे आज का अगर आप अखबार देखिएगा, 2 युवकों को सिर्फ इसलिए जला दिया गया, बजरंग दल के ऊपर आरोप है कि उनके ऊपर या तो उन्हें किडनैप किया गया या उनके ऊपर आरोप था कि वो मांस लेके जा रहे थे। 2 युवकों को जला दिया गया गाड़ी में, उनके परिवार ने आरोप लगाया बजरंग दल के ऊपर। बजरंग दल यानी आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं उसी पे बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो कोई भी इस तरह का काम कर रहा है, जो भी सेकुलरिज्म, जो भी किसी भी तरीके से धर्म को अपनी राजनीति का हिस्सा बना रहा है, वो व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला अपना रहा है। और वो इसलिए अपना रहा है कि उसको पता है कि अगर उसने धर्म को राजनीति का हिस्सा बना दिया तो उसको महंगाई पे नहीं बोलना पड़ेगा, उसे रोजगार पे नहीं बोलना पड़ेगा। पता था स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोले। युवाओं को ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई लिखाई करो और पकौड़े तलो। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोला। मैंने कह दिया कि इस देश में क्या कह दिया? जो भी इस देश में, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, सुधांशु त्रिवेदी जी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जो भी इस देश में धर्म को राजनीति का हिस्सा बना रहा है वो महंगाई और रोजगार से भाग रहा है। अखिलेश यादव जी को आपने कहा है? हमें उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट मिले इस बार के चुनाव में, और अगर आप देखिए उन सभाओं में तो हमने लगातार महंगाई और बेरोजगारी की मेरा बात। सवाल कांग्रेस पार्टी किसी को बीजेपी से पूछना है सवाल? ठीक है। हाँ, आप लोगों की सर जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग अडानी साहब पे लगा रहे हैं, उसका पूरी आधार है उसका हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट। सर इसी तरह कोविड में एक लैंसेट की भी रिपोर्ट आई थी, बाद में पता चला कि जिसने वो रिपोर्ट पब्लिश की वो वुहान लैब को फंड देता था। तो सर ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है ही आप लोग के साथ। सर इसको कैसे निपटेंगे? तो वही तो हम कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब ना पता चलेगा कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के पीछे भी क्या है। ये तो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए पूरे देश के अंदर बवाल। एक फैक्ट ऐड कर दूं, हिंडनबर्ग की खुद जांच चल रही है अमेरिका में। मेरा सवाल आप दोनों से है। आप उनके कुशासन के बारे में बात करें, आप इनके कुशासन के बारे में बात करें कि अदालत में बम फूटते थे और आपके जमाने में बुलडोजर चल रहे हैं। तो जो अब बजट भी आया
था उसमें भी युवाओं को ज्यादा उम्मीद नहीं दिखी। तो जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी, उस पर आप सारी राजनीतिक पार्टियां कब बात करना शुरू करेंगी, कब ध्यान देंगी? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो कभी करेंगे नहीं। अब तो हम करीब 14 साल सत्ता में रह लिए, अब जाइए सबका चेक कर लीजिए, किसके दौर में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना रहा, किसके दौर में रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहा, किसके दौर में रोजगारी की दर क्या रहा, साफ हो जाएगी पिक्चर। इसलिए ये लोग कभी रोजगार और रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ, हम एक बात बस कह देना चाहते हैं, चेक कर लीजिएगा हमारे पूरे 14 साल में अटल जी का और मोदी जी का मिला लीजिए, हमेशा केवल 2020 के कोविड के दौर को छोड़कर रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ऊपर रही है। तो इनके हमेशा केवल 2008 और 7 को छोड़ के रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ से ऊपर रही। और कितनी ऊपर रही है? 10-12-25% और रेट ऑफ ग्रोथ 2%। एक भ्रम जो फैलाया गया यहाँ पे कि LIC की इन्वेस्टमेंट अडानी के अलावा किसी और कंपनी में नहीं है, ये सरासर झूठी बात है। गलत बात राजनीतिक दल के प्रवक्ता को नहीं करना चाहिए। अडानी की NSE में लिस्टेड 278 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, लार्सन टर्बो, NTMC, तमाम ऐसी कंपनीज है। LIC की खुद स्टॉक होल्डिंग, उन्होंने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा, अमाउंट ऑफ सबसे ज्यादा तो IDBI बैंक में 49% LIC खुद ही ओन करती है, 1% से कम एक्सपोजर था। तो गलत एक अडानी हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।